यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है जहाँ पे मैंने अपना शॉर्ट का ट्रेड प्लान किया है। ये एक्चुअली आज के तीनों ट्रेड थे। दिस 51,900 पुट मेरा BTST था कल का। 51,200 कॉल एक स्कैल्पिंग ट्रेड था। यू कैन सी ये जो अपसाइड मूव आया था। एंड दिस 51,700 का पुट जो था बेसिकली ये मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था कि मैं शॉर्ट करने वाला हूँ बैंक निफ्टी। यू कैन सी यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है एंड देयर इज वॉल्यूम इम्बैलेंस। ऑल्सो वी हैव अ ब्रेकर हियर। डे लो मेरा बेसिकली टारगेट है। ये बाय 43 अराउंड इसको बाय किया एंड करंटली इट्स अराउंड 607. Hey everyone, welcome to our channel Deep Pocket Funds and I hope you all are doing well. You have already seen कि हमने 3 ट्रेड आज प्लान किए थे बट somehow I don't know कैसे रिकॉर्डिंग बीच में स्टक हो गई. ऑल्सो इट हैपन yesterday. कल की ट्रेड भी ऐसी रिकॉर्ड करते हुए बीच में स्टक हो गई थी, रिकॉर्ड नहीं हुई. आज की ट्रेड भी ऐसी हुई. सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं कल की और आज की सारी ट्रेड्स को ब्रेक डाउन करूँ बट somehow ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट मैं नहीं कर सकता. सो जो ट्रेड मैंने ग्रुप में डाला था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे ये वाला. एंड मैं बता दूँ ऑल्दो ये काफ़ी अच्छा मूव आया था, मैं पुट साइड में ट्रेड भी था बट मैंने ये पूरा का पूरा मूव कैप्चर नहीं किया है क्योंकि मेरा जो ट्रेड था ये बेसिकली सेल साइड की लिक्विडिटी की तरफ ही था. तो समवेयर हियर मैंने यहाँ पे एंटर किया था, शॉर्ट किया था मार्केट में, सीइंग दिस लो एज अ पोटेंशियल लो एंड ऑल दीज लो हियर. ये सारे लो थे मेरे टारगेट. सो जैसी प्राइस ने ये लो को हिट किया मैंने अपनी क्वांटिटीज़ बुक करना स्टार्ट किया. तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक का ही मैंने कैप्चर किया है. सो ये पूरा के पूरा ट्रेड नहीं कैप्चर किया ऑल्दो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड डाउन साइड मूव कंसिडरिंग दी वीकली इम्बैलेंस यहाँ पे और प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी भी स्वीप हुई थी. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ डाउन साइड मूव. तो इसलिए मैं बेरिश था एंड दिस वॉज द रीज़न फॉर taking BTST on a short side. Also with this you have this daily, आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो you have this wick on I guess which day, let me show you, I guess on 4th October. इसका consequent encroachment जो था उसको भी मार्केट में काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था. You can see here. So all these were the reason, seeing the liquidity grab of the previous day weekly imbalance and the डेली विक कॉन्स्टेंट एनक्रोचमेंट वॉज गेटिंग रिस्पेक्टेड. सो ये सारी रीज़न की वजह से मैं थोड़ा बेरिश था मार्केट में. लेट्स स्टार्ट द वीडियो डिस्कसिंग अबाउट दिस ट्रेड. सो इसके पीछे का रीज़न यही था कि देयर वाज दिस फेयर वैल्यू गैप ओवर हियर, ठीक है, उसका एक कॉन्स्टेंट एनक्रोचमेंट. ऑल्सो विद दिस वी हैव दिस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक. दिस बुलिश कैंडल इज द बेरिश ऑर्डर ब्लॉक. Considering the bearish sentiment in the market, I was considering this as a potential zone or a level for planning the trade. Also you can see कि मैंने 12:10 को अराउंड मैंने ग्रुप में मैसेज किया था that I was planning a trade to short in bank nifty which was around these levels. See this is 12:10 candle. तो यहाँ पे मैंने प्लान किया था कंसिडरिंग कि ये जो था ऑलरेडी फेयर वैल्यू गैप को टैप कर चुका था. सो नाउ हियर आई वाज वेटिंग कि प्राइस एक स्ट्रक्चर शिफ्ट दे और एक ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी इम्बैलेंस फाइंड करे सो दैट मैं अपनी ट्रेड प्लान कर सकूँ. यहाँ पे ये जो लो था ये काफ़ी ज़्यादा नीचे था तो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट एक स्विंग लो बनाए. बट यू कैन सी कि एक स्विंग लो बनाने के बाद प्राइस हाइयर एक कैंडल बनाया. अगर प्राइस ये जो मेरी जितनी भी अप कैंडल है यू कैन सी दिस, अगर प्राइस इसके नीचे जाता है और ये स्विंग लो ब्रेक करता है देन मैं अपनी ट्रेड प्लान करूँगा. बट इट फेल टू डू सो और इसने क्या किया, एक लो बनाने के बाद एक दूसरा हाई बना दिया. सो अगेन वी हैव these low, potential low, for considering the structure shift and the opening price of this order block. So ये दो चीज़ें मैं कंसिडर कर रहा था. तो you have seen this कि यहाँ पे एक liquidity grab हुई, यहाँ ओपनिंग प्राइस के नीचे प्राइस ने ट्रेड किया. ऑल्सो वी हैव द स्ट्रक्चर शिफ्ट इन द मार्केट, ठीक है. तीनों चीज़ें कंसिडर करने के बाद मैंने यहाँ पे इवन इफ विल सी द इन द रिकॉर्डिंग कि यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस बन रहा था लाइव मार्केट में. आई डोंट नो समहाउ कैसे ये मार्केट क्लोज होने के बाद चेंज हो गया बट ड्यूरिंग अ लाइव मार्केट देयर इज़ अ वॉल्यूम इम्बैलेंस हियर, ठीक है. सो सीइंग ऑल दीज थिंग के प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रहा है, एक लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, देन स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है एंड वी हैव अ इम्बैलेंस ओवर हियर. मैंने अपनी ट्रेड प्लान की थी अराउंड दिस. मैंने ग्रुप में भी आई गेस पोस्ट किया है बाद में इस ट्रेड के बारे में कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस था. एंड समवन आस्क्ड मी अबाउट दी ब्रेकर कि यहाँ पे ब्रेकर कैसे मिल रहा है. सो ब्रेकर के बारे में एक चीज़ आप समझ लो कि ब्रेकर बनता कैसे है, ठीक है. इफ़ यू आर कंसिडरिंग अ बेरिश ब्रेकर, इसमें अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और प्राइस अगर रिवर्स होने वाला है सो वी हैव दिस स्विंग हाई देन स्विंग लो देन स्विंग हाई. इंस्टेड ऑफ मेकिंग अनदर स्विंग हाई प्राइस क्या करता है, एक स्विंग लो बना देता है और यहाँ से ट्रेंड चेंज होता है.
तो जब ये ब्रेक होता है स्विंग, ठीक है, ये स्विंग ब्रेक होने के बाद जब ये पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज होता है, तो यहाँ पे जो हमारी बेरिश कैंडल होती है वो हमारा बेरिश ब्रेकर होता है। सिमिलरली अगर प्राइस में बुलिश ब्रेकर फाइंड करना है, प्राइस डाउन ट्रेंड में इस तरह से आ रहा है एंड सडनली इंस्टेड ऑफ मेकिंग न्यू लो क्या करता है, एक नया हाई बना के यहाँ से रिवर्स करता है, तो यहाँ पे जो मेरी बुलिश कैंडल होती है वो मेरा एक बुलिश ब्रेकर होता है। तो सेम काइंड ऑफ पैटर्न इज फॉर्मिंग है कि यहाँ पे एक हाई बना, देन वी हैव दिस लो, देन हाई, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अनदर हाई प्राइस ने क्या किया, एक लो बना दिया। तो ये जो मेरी डाउन कैंडल थी बेसिकली ये मेरा बेरिश ब्रेकर है। सो वी हैव 3 थिंग्स हियर, हमारे पास 3 PDRS थे यहाँ पे जो कंफर्म कर सकते थे हमारी ट्रेड जो है सही डायरेक्शन में, विच इज़ कि ये हमारा बेरिश ब्रेकर हो गया, दिस वन, along with this we have this order block here, we have this order block, you can see कितनी beautifully रिस्पेक्ट किया प्राइस ने इसको ऑर्डर ब्लॉक को, एंड we have this liquidity sweep here. Considering all these 3-4 things के higher time frame पे we have this mean threshold of the order block 15 minute, and then we have the lower time frame order block and a bearish breaker, then the imbalance, still we have a imbalance here, काफ़ी छोटा हो गया है, so we have this imbalance here, so there are 3-4 PDRAs here। तो इन सब बेसिस पे यहाँ पे हमने एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया था। तो ट्रेड में टारगेट किस तरह से थे वो डिस्कस कर लेते हैं। ये एक लिक्विडिटी थी मेरे पास, ये एक लिक्विडिटी थी और मेरी कि ये लिक्विडिटी थी। तो मेरा अल्टीमेट टारगेट ये था, बट यहाँ पे मेरे कुछ पार्शल्स बुक हुए, यहाँ पे मेरे कुछ पार्शल्स बुक हुए और ये वाली कैंडल पे मेरा ट्रेलिंग SL हिट हो गया। सो यहाँ पे मेरा ट्रेड क्लोज हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर अब मैं देखूँ तो ओवरऑल हमने कितने पॉइंट्स कैप्चर किए, अगर मैं यहाँ से भी कंसिडर करता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्विंग तक वी हैव कैप्चर 105 पॉइंट्स। एवरी टाइम एवरी डे मैं सेम चीज़ बोलता हूँ, स्टॉप फोकसिंग ऑन बिग मूव्स एंड ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन दी स्मॉल मूव्स के डेली बैंक निफ्टी आपको 80 to 100 पॉइंट्स देने वाला है। जस्ट सी दिस मूव कि यहाँ से लेके यहाँ तक बैंक निफ्टी ने कितने पॉइंट्स मूव किया, ठीक है, 160 पॉइंट्स मूव कर रहा है। इस 160 पॉइंट्स में आप 100 पॉइंट्स नहीं कैप्चर कर सकते, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस ने कितने पॉइंट्स मूव किया, सीरीज 200 पॉइंट्स। इस 200 पॉइंट्स में आप 100 पॉइंट्स कैप्चर नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। इस 200 पॉइंट्स के अंदर भी तो मैंने एक स्कैल्पिंग की ना, ये है दिस बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे प्रीवियस डे जो लो था उसको ग्रैब किया, वी हैव दिस न्यू वीक ओपनिंग गैप लो, पूरा गैप फिल हो गया, वी हैव दिस स्ट्रक्चर शिफ्ट, यू कैन सी अगेन सेम थिंग, ब्रेकर बन रहा है यहाँ पे भी, वी हैव दिस लो हाई लो, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अनदर लो इसने क्या किया, नया हाई बना दिया। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, एक बुलिश ब्रेकर बन रहा है, ठीक है। ये मेरी अप कैंडल थी, ये मेरी बुलिश ब्रेकर हो गई, ये मेरी अप कैंडल बुलिश ब्रेकर हो गई, ठीक है। प्राइस ने आके इसको टैप किया, वी हैव दिस ब्रेक अवे गैप, बुलिश ब्रेकर पे टैप किया। यहाँ से आप प्लान कर सकते थे अपनी ट्रेड को कहाँ तक के, ये वाले मेरी बाई साइड की लिक्विडिटी तक, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी स्कैल्पिंग जो आप मेरा देख रहे थे कॉल साइड पे, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का स्कैल्पिंग था। तो इस पूरे 200 पॉइंट्स में यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स कैप्चर किए, इस पूरे 150 पॉइंट्स में यहाँ कुछ पॉइंट्स कैप्चर किए। तो इसी तरह से आप लिक्विडिटी अगर समझ जाओगे तो यू कैन प्लान योर ट्रेड्स, राइट। कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, यू जस्ट हैव टू फाइंड द लिक्विडिटी, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर PDRAs, ठीक है। आप कौन सा PDRA आप मास्टर कर लो, कोई भी एक PDRA आप पकड़ लो जो आपको ईजी लगता है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, जस्ट फाइंड देम, उनको मास्टर करो, जस्ट फोकस ऑन देम कि कैसे कैसे वो वर्क करता है, कैसे रिएक्ट करता है प्राइस उसके अराउंड, एंड जस्ट प्लान योर ट्रेड फॉर 80 to 100 पॉइंट्स डेली। कंसिस्टेंटली आप अगर 100 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स कैप्चर करोगे, मंथ एंड पे यू कैन सी द डिफरेंस, ठीक है। आप मंथ एंड पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन बिग मूव्स। आप बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, 500-600 पॉइंट डेली नहीं मिलने वाले, एंड अल्टीमेटली विल एंड अप इन लूजिंग ट्रेड्स, ठीक है। सो आई होप कि यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव, and for more such videos just like, share and subscribe the channel, and you can write me down in the comment section if you want to know more about the ICT concept so that I can make the videos on them. And until then, stay safe, be happy.